गुरुजी, वॉर को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अभी अगर आप देखें भी तो रशिया, यूक्रेन, इज़राइल और फ़लस्तीन बहुत बड़े स्तर पर युद्ध छिड़ ही रखा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है? भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है? कैसे होना है तय? क्या क्या होगा और इंडिया का उसमें क्या रोल रहेगा? देखो, ये द्वापर युग में माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण ने बताए थे। क्या बताए थे? जब द्वारिकाधीश से जाके महाभारत युद्ध में विजय करके फिर द्वारिका रिटर्न किया प्रभु ने, माता रुक्मणी ने भगवान बोले आधा बेला युद्ध बाकी रहेगा। तो रुक्मणी दुखी हो गए, बोले फिर तो आप जाएंगे युद्ध करने के लिए, फिर इतने दिन जाएंगे? बोले नहीं नहीं, वो युद्ध अब नहीं होगा, वो युद्ध मैं कली युग में करूँगी। और कहाँ से ना, इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे हैं, एक कली जुगरे महाभारत टी उड़ीसा भूमि प्रमाण। उड़ीसा में होगा और उत्कल सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके राम जानो। इसका अर्थ है महाभारत युद्ध उड़ीसा में से उत्पत्ति होगा और वही युद्ध उड़ीसा में समाप्त होगा, क्योंकि भगवान कल्कि का जो अवतार है, वो अवतार का जो संबल के बारे में लिखा है, वो कल्कि अवतार उड़ीसा में होंगे, ये शास्त्र में लिखा है। और आखिरी युद्ध कल्कि भगवान के साथ सारे देश मिलके करेंगे, वही महाभारत होगा। युद्ध चलेगा, पाकिस्तान चाइना पहले भारत के ऊपर अटैक करेंगे, ये लिखा है भविष्यवाणी। उसके बाद भारत युद्ध करेगा और क्या करेगा? यही भारतर संगे पाकिस्तान टी लड़ी बरंगे घोर समर करीब बेगे, ये लिखे अच्युतानंद। पुणी जे चाइनीज सैन्य तुर्की ईरान सर्वे मिलना भारत संगे करीबे रण। पर पाकिस्तान तो उस वक्त था नहीं जब भविष्य मालिका लिखी गई, तो पाकिस्तान का जिक्र आपने कैसे इंटरप्रेट किया? देखो, भारत में मुगल शासन होगा, भारत में कांग्रेस शासन होगा, भारत में बीजेपी शासन होगा। जब अच्युतानंद ने लिखे हैं 600 साल पहले, तो वार के बारे में, देश के बारे में तो भी लिखे हैं ना। अच्छा, कि आगे आने वाले समय में ये देश बनेगा, बंटवारा होगा और उसका नाम पाकिस्तान होगा। हाँ, और उसी पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा। तृतीय, ये लिखे तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध जब होगा तब पाकिस्तान चाइना मिलके भारत के साथ युद्ध करेंगे, एक साथ करेंगे। और क्या ऐसा भी कहा गया है कि उड़ीसा में इस पूरे वर्ल्ड वॉर 3 का समापन होगा एक तरीके से? हाँ, देखो, जैसे सारा विश्व में वार हो गया, जितना जितना जिसका शक्ति सब लगा दिया, कोई जीत नहीं पाएंगे। जो भारत का विरोधी देश है वो देखेंगे हम तो नहीं जीत पाते हैं, उनका मूल लीडर कल्कि भगवान है, क्योंकि जिस कारण वो भारत बचा है आज। तो भगवान के ऊपर अटैक करेंगे, सीधा कल्कि के ऊपर अटैक करेंगे और कल्कि भगवान चक्र के माध्यम से संहार करेंगे, ये लिखा है। और अश्वत्थामा और शल्य भगवान कल्कि के साथ उस समय उपस्थित रहेंगे। उड़ीसा राजर खंडगिरी ठारे अनेक युद्ध होइब, चक्रधरी प्रभु अनंत किशोर म्लेच्छ संहार करिबे। उड़ीसा राज्य यानी उड़ीसा राज्य के खंडगिरी जो भुवनेश्वर में है, वहीं पर बड़ा युद्ध होगा और भगवान कल्कि चक्र को बुलाएंगे, बोलेंगे इतना लड़ना ठीक नहीं है, चक्र को बुलाएंगे और 1 घंटे में सबको 13 लाख 13 कदम बरे बलि पाइबे, ये लिखा है। यानी 13 लाख सैन्य चाइना, पाकिस्तान, तुर्की सब मिलके आएंगे ना, 1 ही घंटे में प्रभु समाप्त कर लेंगे। घंटे 10-15 मिनट भी लग सकता है, 10-15 मिनट में भी कर सकते, उनका इच्छा, पर चक्र में विनाश करेंगे। अश्वत्थामा शल्य संग तरे थिवे निज क्षेत्री वृत्ति धरी। अश्वत्थामा और शल्य दोनों प्रभु के साथ रहेंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे, गोविंद युद्ध करेंगे और चक्र को बुलाएंगे। गुरुजी, आपने कहा कि परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ऑफ द कैमरा हम आपकी टीम के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि केवल 2 साल बचे हैं, 2 साल में नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो, महाप्रभु अच्युतानंद ने लिखे हैं, लेखी लिभाइबा शक्ति जार अच्छी ताठारे मु शरण, अच्युत वचन च्युत होइजिव कपाळे मारिबे हाथ। भक्त लोग
अच्युतानंद ने लिखे हैं 2025 में होगा। अब सारा भारत में सब लोग बोल रहे हैं 2025 में होगा, मानो 2025 में कुछ नहीं होगा। तब लोग बोलेंगे अरे ये सब झूठ है। फिर भक्त लोग अपने माथे पर हाथ दे के बोले भगवान ये सब कैसे गलत होगा? क्योंकि प्रभु माया फैलाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होगा, और ऐसे करेंगे फिर सबको मारेंगे। क्योंकि रात में आएगा विनाश। आज से पहले बताता हूँ, ये बताना नहीं चाहिए, गुप्त बात है, पर रात में विनाश आएगा। कैसे आएगा? जैसे ये जो सुनामी हुआ था, कोई अमेरिकन कंट्री या कुछ किसी कंट्री में हुआ था, जिस सुनामी होने के लिए ये अर्थक्वेक हुआ था 7.3 में, उन्होंने बोले थे ऐसे सुनामी आने वाला। फिर सरकार ने बोला नहीं सुनामी नहीं होगा, ऐसे अर्थक्वेक होगा, सुनामी के लिए अवेयरनेस होगा। फिर बोलेंगे नहीं होगा, फिर लोग सो जाएंगे आनंद में, घर में जाएंगे, रात को सुनामी आएगा सब मर जाएंगे। ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए अभी सब बोलते हैं 2025 में मानव प्रभु को नहीं करेंगे। हम तो नहीं बोलते हैं, प्रभु अपनी इच्छा से करें। अगर नहीं करेंगे तब लोग बोलेंगे कुछ नहीं होगा, और जिस समय होगा ना, लोग एक दिन में सब कार्य कर लेंगे। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, आकाश प्रलय, सब प्रलय एक साथ शुरू हो जाएगा, लोग जा नहीं पाएंगे कहीं। तो ये होगा।